हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू देखेंगे जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की। आपने स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट के बारे में सुना होगा। ये सब फाइनेंशियल मार्केट्स के पार्ट होते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स वो जगह है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स पैसे या फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रेड करते हैं। इसमें शेयर्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, करेंसीज सब कुछ इंक्लूडेड होता है। आपने सुना होगा कि लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, या सभी चीज़ें फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आती हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जब आप एक कंपनी का शेयर खरीदते हो, आप उस कंपनी में एक स्मॉल शेयर होल्डर बन जाते हो। आप प्रॉफिट या लॉस दोनों फेस कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो आप भी प्रॉफिट में रहोगे। अगर कंपनी लॉस में जा रही है देन यू विल ऑल्सो हैव टू फेस द सेम लॉस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल भी फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इंस्टीट्यूशंस मार्केट को स्मूथली ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे बैंक्स, आप सेविंग्स करते हो, लोन लेते हो, ये सब बैंक्स के थ्रू होता है। इंश्योरेंस कंपनीज, ये कंपनीज आपको लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं रिस्क को कवर करने के लिए। म्यूचुअल फंड्स, ये आपका पैसा पुल करके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपके लिए रिटर्न जनरेट करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दो मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है। फर्स्ट वन इज डिपोजिटरी एंड नॉन डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशंस। पहले समझते हैं व्हाट इज डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशंस। जैसे बैंक्स जो आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और लोन प्रोवाइड करते हैं, ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। नॉन डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशंस में देखते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस जैसे इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स जो डायरेक्टली डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपने सुना होगा कि काफ़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपस में मर्ज हो रहे हैं या बड़ा कंपटीशन फेस कर रहे हैं। इस प्रोसेस को कंसोलिडेशन कहते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस अपने आप को कम्पिटिटिव बनाने के लिए मर्ज करती हैं या नए सर्विसेज ऑफर करती हैं। एग्जाम्पल ले लो, ICICI और HDFC जैसे बड़े बैंक्स जो अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, जैसे लोन्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, ताकि वो मार्केट में कम्पिटिटिव बने रहें और ग्रोथ कर सकें। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डाइवर्स है। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स, रेगुलेटर्स जैसे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SEBI, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सब आते हैं। इनका मेन काम इकोनॉमी को स्मूथली रन करना है। और आपने सुना होगा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में। इन रिफॉर्म्स का मेन गोल है फाइनेंशियल सिस्टम को मॉडर्न और इंक्लूसिव बनाना। जैसे 1991 के बाद इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, तब से बैंक इंस्टीट्यूशंस काफ़ी चेंज हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर ने एंट्री की और नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मार्केट में आए। फाइनेंस की दुनिया में नए नए चैलेंजेस और इश्यूज भी आ रहे हैं, जैसे डिजिटलाइजेशन और फिनटेक। आजकल फाइनेंशियल सर्विसेज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो रहे हैं, जैसे UPI, मोबाइल बैंकिंग एक्सेट्रा। ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस की वजह से मार्केट वोलेटाइल हो जाता है। कोई भी इंटरनेशनल इवेंट जैसे रिसेशन या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इंडियन मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स, आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट बढ़ने का सीधा इम्पैक्ट आपके लोन्स या सेविंग्स पर पड़ता है। चलिए अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपीज़ है और आप डिसाइड करते हो कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे। अगर म्यूचुअल फंड एनुअल रिटर्न रेट 8% देता है तो 1 साल के बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा? आप वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करके आंसर कमेंट कर सकते हो। ये था एक ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, इंस्टीट्यूशंस और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का रोल। फाइनेंस के बेसिक्स समझना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट हो। इफ़ यू फाउंड दिस इंफॉर्मेशन एंड दिस क्लास हेल्पफुल, you can consider subscribing this channel. With your support, we bring informative content. मिलते हैं अगले वीडियो में। Take care. See you in the next video.